नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार की राजनीति इस समय फिर से गर्मागर्म है। खगड़िया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मंच से बोलते हुए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और उनके शासनकाल पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में कोई काम नहीं हुआ और लोग शाम के बाद घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। इस बयान ने आरजेडी के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। नीतीश कुमार के इस अंदाज ने न केवल राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ाया, बल्कि उनकी भाषा और शैली पर भी सवाल खड़े किए। बिहार की राजनीति में पहले नीतीश और लालू के बीच अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन इस बार एनडीए के साथ होने के चलते नीतीश ने लालू और राबड़ी देवी पर कड़ा हमला बोला। इस हमले के जवाब में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया और नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन और उनके दृष्टिकोण पर सवाल उठाए। रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मुजफ्फरपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश की भाषा असभ्य और उनकी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं मजबूरी का परिणाम लगती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता के हितों की बात नीतीश द्वारा सही तरीके से नहीं की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के अलग अलग जिलों में सक्रिय होकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मंचों पर भाषण दे रहे हैं और करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। उनका ये अंदाज दिखता है कि चुनाव नजदीक आते ही नीतीश पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी भाषा और शैली पर लगातार चर्चा बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार की ये भाषा उनकी नहीं है, बल्कि चुनावी माहौल में उन्हें मजबूर किया गया लगता है। बहरहाल, बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताओं की जुबान अक्सर फिसलती रहती है और नीतीश कुमार के बयान ने इस पर फिर से स्पष्ट उसको कर दिया है। इस बयान के बाद आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं के बीच चर्चा और विरोध तेज हो गया है। आप लोगों की राय इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, नीतीश कुमार जी चुनाव नजदीक आते ही एक्टिव जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज, उनकी भाषा, उनकी बोली कहीं ना कहीं यह स्पष्ट करता है कि वो किसी के द्वारा मजबूर कर दिए गए हैं और उसी मजबूरी में वो अपनी एक्टिविटीज को दिखा रहे हैं। लेकिन उनकी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं असभ्य भाषा वाली होती है। लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के संबंध में जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, ये कहीं से उचित नहीं है। और ऐसी भाषा और ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले जो कार्य नीतीश जी के द्वारा किए जा रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि वो अचेता अवस्था में है। उनके द्वारा बिहार के जनता, बिहार के लोगों के हित